ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चतुर्थ अध्याय। जय माता दी भक्तों, अमृत कथा चैनल पर आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के उस चतुर्थ अध्याय का श्रवण करेंगे जो यह सिद्ध करता है कि एक भक्त का तपोबल और माँ की करुणा मिल जाए तो काल के चक्र और आकाश के नक्षत्रों को भी बदला जा सकता है। यह कथा उन पिताओं के लिए संजीवनी है जो अपनी संतान के कारण दुखी हैं, और उन भक्तों के लिए प्रकाश है जो ग्रहों की बाधा से जूझ रहे हैं। आइए इस पावन गाथा में गोता लगाते हैं। प्रेम से बोलिए जय माँ जगदम्बे। सूत जी बोले, हे परम तपस्वी ऋषियों, भगवान कार्तिकेय ने अगस्त मुनि को वह गुप्त रहस्य बताया जो 7 जन्मों के संचित पापों को क्षण भर में भस्म कर देता है। प्राचीन काल में ऋत्वाक नाम के एक अत्यंत तेजस्वी वेदों के ज्ञाता और धर्मिष्ठ मुनि थे। वह सदा यज्ञों, तपस्या और ईश्वरीय चिंता में लीन रहते थे। समय का चक्र घूमा और उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, परंतु नियति का खेल देखिए, उस बालक का जन्म रेवती नक्षत्र के अत्यंत अशुभ गणंत योग के अंतिम क्षणों में हुआ था। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र नारद पुराण और गरुड़ पुराण में गणंत योग को साक्षात विष के समान माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि गणंत में जन्मा बालक कुल के लिए काल बन जाता है। वह बालक जैसे जैसे बड़ा हुआ, साक्षात अधर्म का अपर्याय बन गया। उसने मर्यादाओं की हर सीमा को लांघ दिया। न उसने गुरु का सम्मान किया, न वेदों का। यहाँ तक कि उसने एक अन्य तपस्वी मुनि की पत्नी का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। मुनि ऋत्वाक अपने आश्रम में सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसू उस अग्नि के समान थे जो हृदय को जला रही थी। वह विलाप करते हुए बोले, हे विधाता, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा भयंकर अपराध किया था जो मुझे ऐसा कुल कलंक पुत्र प्राप्त हुआ। सत्य ही कहा गया है कि पुत्रहीन रहना कहीं अधिक सुखद और गौरवशाली है, बजाय इसके कि ऐसा दुराचारी पुत्र हो। जो पुत्र जीते जी माता पिता के सम्मान को धूल में मिला दे और मरने के बाद पितरों को रौरव नरक की घोर यातनाओं में धकेल दे, उसे धिक्कार है। भक्तों, भक्तमाल और नीति शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है। जैसे चंदन के शीतल और सुगंधित वन में यदि एक अग्निपुंज आग लग जाए तो वह अपनी ही रगड़ से पूरे चंदन के वृक्षों को जलाकर राख कर देता है, वैसे ही एक कुपुत्र पूरे वंश की पीढ़ियों के तपोबल और यश को भस्म कर देता है। जैसे दूध के एक विशाल पात्र में यदि विष की एक छोटी सी बूंद गिर जाए तो वह पूरे दूध को मृत्यु का कारण बना देती है, वैसे ही यह बालक मुनि के पवित्र कुल के लिए नासूर बन गया था। अत्यंत व्याकुल होकर मुनि ऋत्वाक जब ज्योतिषाचार्य गर्गाचार्य जी के पास पहुँचे तो आचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से बालक की कुंडली देखी और एक लंबी आह भरकर बोले, हे मुने, धैर्य रखिए, इसमें न आपका दोष है न आपकी पत्नी का। यह बालक जन्म से अपराधी नहीं है। अपराधी तो वह रेवती नक्षत्र है जिसकी दूषित और क्रूर राशियों ने जन्म के समय ही इसकी बुद्धि को तामसी बना दिया था।
भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जैसे प्रचंड वायु जल में तैरती हुई नाव को हर लेती है, वैसे ही बलवती इंद्रियां और नक्षत्रों के प्रभाव मनुष्य के मन को कुमार्ग पर ले जाता है। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे मुने, इसका समाधान किसी साधारण उपाय में नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड की स्वामिनी आदि शक्ति माँ भगवती की अनन्य शरणागति में ही है। पुत्र के कष्टों और उस कूर्म नक्षत्र की निर्दयता सुनकर मुनि ऋत्विक का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उन्होंने अपने वर्षों के तप से अर्जित जल हाथ में लिया और रेवती नक्षत्र को शाप दे दिया। हे रेवती, तूने मेरे पवित्र कुल को कलंकित किया है। तूने एक ऋषि के घर में अधर्म का बीज बोया है। जा तू अभी इसी क्षण आकाश के सोम मार्ग से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर गिर जा। भक्तों, एक सत्यवादी तपस्वी की वाणी साक्षात ब्रह्म वाक्य होती है। देखते ही देखते वह दिव्य नक्षत्र एक जलते हुए विशाल गोले की भांति आकाश से नीचे गिरा और कुमुद पर्वत के शिखर पर जा गिरा। उस नक्षत्र के दिव्य और अलौकिक तेज से वह पूरा पर्वत सोने की भांति चमकने लगा और तभी से उस पर्वत का नाम रेवतक पर्वत पड़ गया। उसी नक्षत्र के दिव्य पुंज से एक परम सुंदरी तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। मुनि प्रमुच ने उस कन्या को अकेले पर्वत पर देखा और करुणावश उसे अपनी मानस पुत्री स्वीकार कर लिया और उसका नाम रेवती रखा। जब कन्या विवाह योग्य हुई तो मुनि प्रमुच ने अग्निदेव की स्तुति की। अग्निदेव ने प्रकट होकर बताया कि प्रियव्रत के वंश में उत्पन्न परम प्रतापी राजा दुर्दम ही इसके योग्य पति हैं। संयोगवश राजा दुर्दम वहां शिकार खेलते हुए पहुंचे और रेवती की सुंदरता देखकर मोहित हो गए। परंतु यह कन्या रेवती ने एक अत्यंत कठिन शर्त रखी। मेरा विवाह केवल रेवती नक्षत्र में ही होना चाहिए, अन्यथा मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। मुनि प्रमुच धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि वह नक्षत्र तो शाप के कारण आकाश में गिर चुका था। जैसे माता पार्वती ने जन्म जन्म का यही हठ किया था कि विवाह करूंगी तो शिव शंभु से ही, अन्यथा कुंवारी, वैसे ही रेवती का हठ सब उसके पिता के तपोबल की महा परीक्षा था। मुनि प्रमुच ने अपनी वर्षों की कठिन साधना को संकल्प की अग्नि में झोंक दिया और मंत्रोच्चार के साथ रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश मंडल में स्थापित कर दिया। यह देखकर स्वर्ग में देवता दुंदुभी बजाने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विवाह के बाद राजा दुर्दम अपनी पत्नी के साथ उसी पर्वत पर रहने लगे। मुनि प्रमुच के आदेशानुसार राजा ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पावन गाथा का विधिवत श्रवण किया। राजा ने लोमस ऋषि को सादर आमंत्रित किया और पूरे 9 दिनों तक भक्ति भाव से माँ की कथा सुनी और ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप किया। शास्त्रों में आता है कि जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भगवती की कथा सुनता है, उसके 7 पीढ़ी के पितर तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। माँ जगदम्बा की असीम कृपा से रानी रेवती के गर्भ से एक साक्षात सूर्य के समान कांतिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। मुनि प्रमुच ने उस बालक का नाम रैवत रखा। वह बालक वेदों का महान ज्ञाता और अजेय योद्धा हुआ। उसकी दिव्यता देखकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे रैवत मनु के सर्वोच्च
पद पर प्रतिष्ठित किया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, यह कथा इस बात का साक्षात प्रमाण है कि यदि मनुष्य का पुरुषार्थ और माँ की कृपा मिल जाए तो ग्रहों की चाल को भी बदला जा सकता है। जो मनुष्य इस चतुर्थ अध्याय का नित्य पाठ करता है या इसे ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके घर से दरिद्रता, गृह क्लेश और अशुभ नक्षत्रों का साया सदा के लिए समाप्त हो जाता है। माँ उसे उत्तम संतान, वैभव और अंत में अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करती हैं। इत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय समाप्त। भक्तों, माँ जगदम्बे की महिमा अपरंपार है। जिसने गिरते नक्षत्रों को भी थाम लिया। आशा है कि अमृत कथा का यह पावन प्रसंग आपके जीवन में नई रोशनी लाएगा। माँ की इस गाथा का अगला अध्याय 5 बहुत जल्द इसी चैनल पर आने वाला है। अगले दिव्य रहस्य को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और अपना स्नेह बनाए रखें। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जुड़ें। इस धर्म कार्य में सहभागी बनने के लिए वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। जय माता दी।